प्रश्नावली 3.5 प्रश्न तीसरा, इसमें अपन है इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से और बीजगणित विधि से हल करना है ना। और यही सवाल अभी रुक जाना नहीं, योजना में विलोपन विधि से भी आया था, तो इसको आप विलोपन विधि से भी कर लेना। मैंने 3.4 में इसी सवाल को विलोपन विधि से करना भी सिखा दिया है, ठीक है। चलो इस सवाल को अपन करते हैं अभी प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले यहाँ डाल भी लिया करो कि कौन सी विधि कर रहे हैं, हल लिखा और यहाँ लिख दिया करो प्रतिस्थापन विधि, है ना, ताकि समझ में आ जाए। प्रतिस्थापन विधि समझ में आ रहा, हल वाली लाइन में डाल लिया करो प्रतिस्थापन विधि। चलो दिए गए समीकरण लिख लिए दोनों, और समीकरण 1 से अपन मान निकाल लेते हैं कोई से भी, है ना। तो अपन मान लो इसका x का मान निकाल ले रहे हैं, तो इसका करेंगे अपन पक्षांतर। तो यहाँ क्या बचा रहेगा अपना 8x, ठीक है। इसका करना है पक्षांतर, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 9 और 5y उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5y। समझ में आ गया, पक्षांतर अपन ने सब सीख लिए है विलोपन प्रतिस्थापन विधि में, है ना। चलो अब इसके बाद x का मान अभी नहीं निकला, 8 को और हटाना है, 8 है भाग में गुणा में है, तो कहाँ चले जाएंगे भाग में। तो अपन फिर लिखेंगे यहाँ बचा रहेगा x बराबर का चिन्ह, इसे पूरा ज्यों के त्यों लिख लेना है 9 - 5y। और देखो जो भाग में जाएंगे तो अकेले 9 के नहीं, पूरे दोनों के भाग में, मतलब पूरे दोनों के बराबर इतनी बड़ी लाइन खींचना है और नीचे लिख देना है 8। इस तरह से ये निकल आया है अपना x का मान। जो x का मान निकल आता है उसे कर दिया करो कोष्टक में, ताकि वो दिखाने लगे अलग से, और इसे दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 3 नाम। क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, जब समीकरण 3 बन जाता है तो अपने इस x के मान को समीकरण 1 से निकाला था, अब समीकरण 2 में रखेंगे अपन। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 कहाँ, ये दिया है अपना समीकरण 2। पहले तो 3 लिखा, तो यहाँ 3 लिख दिया, इनके बीच में होता है गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगा लिया। x आ रहा है तो उस x की जगह क्या लिखना है अपने a, 9 - 5y बटे 8। तो अपन ने लिख दिया 9 - 5y बटे 8। और यहाँ देखो जब भी मान रखो तो हमेशा कोष्टक लगा दिया करो इसमें प्रतिस्थापन विधि में, ठीक। क्यों, क्योंकि जो दो चीज़ें हो रही कि नहीं, जब 2 पद होते हैं तो अपने कोष्टक जरूरी लगाना है। अब कहाँ पहुँच गए, x का मान तो रख दिया, अब पहुँचे अपन प्लस के चिन्ह पर, तो प्लस लिखा, 2y लिखना है तो 2y लिख दिया। अब बराबर के चिन्ह पर, तो बराबर, तो 4 लिखा है तो 4 लिख दिया। क्लियर। अब अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, अब देखो अब अपन क्या करना है। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि में हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी बटे में आ रहा हो तो देख लिया करो इन दोनों को, ये कट तो नहीं रहे हैं, देखो यहाँ नहीं कट रहा है जी, एक दूसरे से नहीं कट रहे, तो इनका इस 3 का करेंगे पर इस पूरे समीकरण में गुणा, कहाँ, यहाँ तक कोष्टक में गुणा करना है। 3 का 9 में भी होगा और 3 का 5y में भी होगा। तो कर लो अपन गुणा, कैसे करेंगे, 3 का 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27, माइनस का चिन्ह, 3 का 5y में करेंगे तो हो जाएगा 15y। क्लियर। अब देखो बटे में 8 लिखे हैं, तो पूरी जैसे ये लाइन अभी खींचिए पूरी दोनों के नीचे फिर से लाइन खींच दो और नीचे 8 लिख दो। अब यहाँ पहुँचे तो प्लस के 2y बराबर का चिन्ह और 4। क्लियर। अब इस नीचे से अपन को 8 हटाना है, तो 8 कैसे हटाएंगे अपन, 8 का अपन इसमें गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे, इन दोनों में गुणा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके नीचे तो लिखा ही है ना, तो इसमें नहीं, यहाँ से करना, 8 का गुणा इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, तो नीचे से 8 हट जाएगा। क्लियर। तो 27 - 15y, ये तो ज्यों कहते रहे। अब 8 का गुणा इसमें करना है तो हो जाएंगे 8 × 2 = 16y, बराबर का चिन्ह, 8 का गुणा 4 में भी करना है तो 8 × 4 = 32। समझ में आ गया इतना, नीचे से 8 हट गए, अपन ने इसमें और इसमें गुणा कर दिया। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ घटाना हो रहा है तो घटा दो, इनको बराबर का चिन्ह लगाओ। देखो 27 तो ज्यों कहते लिखे रहे, ये घट जाएंगे, 16y में से 15y जाएंगे तो बचेगा y, एक y बचेगा और चिन्ह आएगा प्लस का, बड़ी संख्या का, ये माइनस नहीं लगा देना है यहाँ पर, है ना, बड़ी संख्या का लगाया अपन ने चिन्ह, बराबर के चिन्ह पर पहुँचे और 32 लिखे तो 32 लिख दिया। समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, देखो अब अपन ही करना है इसका पक्षांतर, 27 का y का मान निकालना, तो इसका करेंगे पक्षांतर। तो यहाँ क्या बचा रहेगा अपने लिए, इस तरफ बचा रहेगा y, बराबर के चिन्ह पर पहुँचे, बराबर के बाद 32 लिखा है तो 32 लिखो, और 27 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -27। अब यहाँ से देखो y बराबर का चिन्ह, 32 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो y का मान मिल गया अपने लिए कितना, 5। अब y के मान को अपन रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ लिख ले रहे हैं हम y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर आ गया समझ में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 अपना ये है, देख लो, पहले x लिखा है तो अपन ने x लिख दिया, बराबर का चिन्ह 9 लिखे हैं तो 9 लिख दिए, माइनस का चिन्ह, अब 5 लिखे हैं तो 5 लिख दिए, गुणा का चिन्ह y की जगह कितना लिखना है अपन ने 5, तो अपन ने यहाँ 5 लिख दिए, बटे का चिन्ह और फिर लिखा है बटे में 8, तो अपन ने यहाँ 8 लिख दिए। समझ में आ गया। अब अपन बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x बराबर 9 तो ज्यों को त्यों रहेगा, इन दोनों का हो जाएगा गुणा, तो हो जाएंगे माइनस के 25 बटे का चिन्ह और 8। अब इनको घटा दो, x बराबर 25 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, तो माइनस के 16 क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह है, बटे 8, ये कट जाएंगे, 8 ही कम 8, 8 दूना 16, तो x बराबर कितना मिल गया अपने लिए माइनस का 2। क्लियर। बस जब x और y के मान निकल आते हैं तो अपन लिख देते हैं, यही तो अपन ज्ञात करना होता है ना, तो अपन लिख देंगे अतः x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया 5, यही अपना आंसर हो गया। इतना सिंपल है, कर लो।